हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज डायरेक्शंस एंड टाइम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस के बारे में और टाइम के बारे में। ओके, so before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. Observe the picture below and answer the following question. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट मॉर्निंग और नाइट? क्या ये मॉर्निंग का सीन है या नाइट का सीन है? सो दिस इज नाइट, ये है नाइट का सीन। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला कि नाइट का सीन है? बिकॉज ऑफ द मून एंड द स्टार्स। और आप देख सकते हो पूरा जो बादल है वो एकदम काले हो रखे हैं। ओके, आसमान पूरा काला हो रखा है। डज दिस हैपन डेली? क्या ये हर रोज होता है? यस, इट हैपन्स डेली। हर रोज रात होती है, हर रोज सुबह होती है। ओके, now student, let's start the chapter. There are four main directions. There are four main directions: north, south, east and west. चार मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, नॉर्थ ऊपर की तरफ, जैसे हमारे सर के ऊपर नॉर्थ, देन पैर के नीचे साउथ, फिर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है। The sun help us find directions because it always rises in the east and sets in the west. अब सूरज जो है वो हमें मदद करता है डायरेक्शन को फाइंड करने में, क्योंकि वो हमेशा राइज करता है ईस्ट में और सेट करता है वेस्ट में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज maps. A map is a picture that shows places like a neighborhood or city. Map एक पिक्चर है जो हमें बताती है अलग अलग जगहों के बारे में, नेबरहुड के बारे में, सिटी के बारे में। We use maps to find countries, learn about weather, people and oceans. हम मैप का यूज करते हैं ताकि हम कंट्रीज को फाइंड आउट कर सके, उनके वेदर के बारे में सीख सके, जान सके, और लोगों के बारे में जान सके, ओशंस के बारे में जान सके। Okay, we also use terms like left, right, forward, backward, up, down, behind and in front of, etc. हम कुछ टर्म्स भी यूज करते हैं जैसे कि लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। ओके, टू गिव सिंपल डायरेक्शन, ताकि हम सिंपल डायरेक्शन को दे सके। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर इज द इंटरोगेशन पॉइंट. So the first question is, where does the sun rise? Sun कहाँ पर rise करता है? Sun rises in the east. Okay, next one, write any three words used in maps. Maps में कोई ऐसे तीन वर्ड जो हम यूज करते हैं, जैसे कि up, okay, down और left, right, ऐसे आप कुछ तीन वर्ड्स लिख सकते हो। Okay, here you can see the image of map. यहाँ पर आप देख सकते हो मैप का इमेज, और आजकल तो फोन में भी होता है हमारे पास मैप लोकेशन के लिए। Okay, now here comes the next topic, that is time. We use different words to describe different times of a day. हम different word use करते हैं टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, अलग अलग जो भी दिन में हमारे टाइम होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। The time from sunrise to sunset is called a day. अब दिन क्या होता है? जब सनराइज से लेकर सनसेट होता है तो उस पीरियड को हम डे बोलते हैं। These times are dawn, morning, noon, afternoon, evening and night. अब ये टाइम क्या है? जैसे कि एक है dawn यानी कि सनराइज का टाइम जिसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट इज मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह का टाइम, फिर है नून का टाइम, फिर आफ्टरनून का टाइम, फिर इवनिंग का टाइम जिसे डस्क बोलते हैं हम, जिसमें सनसेट होता है, और फिर है नाइट का टाइम। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर इज द पॉइंट, आई ओपनर। एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। एटलस जो है वो बुक ऑफ मैप है, उसमें बहुत सारे मैप होते हैं। द बिगेस्ट एटलस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड अर्थ प्लैटिनम एंड इज वेरी लार्ज एंड हैवी। जो बहुत ही बड़ा एटलस है उसे हम बोलते हैं अर्थ प्लैटिनम, और वो काफी ज्यादा बड़ा है और हैवी भी है, भारी भी है। और वो कहाँ पर होगा? एक स्पेशल लाइब्रेरी में ही होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज dawn is when the sun first begin to shine on the world as it rises. dawn का मतलब जब सन शुरू होता है, राइज करता है, ठीक है, जैसे डे जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो उसको हम सनराइज बोलते हैं यानी कि dawn बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मॉर्निंग कम्स आफ्टर द सन हैज फुली राइजन। जैसे ही सन जो है फुली राइज कर देता है तो उसे हम मॉर्निंग टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज नून अकर्स एट 12 o'clock in the middle of the day when the sun is directly overhead. जब सन एकदम ओवरहेड होता है तो नून टाइम होता है, जिसको हम मिडिल ऑफ द डे बोलते हैं। ओके, फिर है स्टूडेंट आफ्टरनून। आफ्टरनून बिगिंस आफ्टर नून। आफ्टरनून बिगिन होता है नून के बाद, आफ्टर द नून। ओके, एंड कंटिन्यूज अंटिल द इवनिंग, और कंटिन्यू होता है अंटिल द इवनिंग, शाम तक। ड्यूरिंग मिड डे व्हेन द सन इज हाई
इट कैन बी वेरी हॉट। मिड डे में जब हाई होता है, सन ओवरहेड में होता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इवनिंग स्टार्ट्स एज इट बिगिंस टू गेट डार्क एंड पीपल स्टार्ट टू गो होम। इवनिंग स्टार्ट होती है जैसे ही डार्क होने लग जाता है और लोग जो अपने घर की तरफ जाते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ सनराइज। आप यहाँ पर सनराइज की इमेज यानी कि डॉन की इमेज देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नाइट कम्स आफ्टर सनसेट व्हेन इट इज कम्प्लीटली डार्क एवरीवेयर। जब पूरी तरीके से पूरा अंधेरा हो जाता है हर जगह, तो फिर क्या आता है, सनसेट के बाद रात आती है। ओके, now the next thing in this one is hours, minutes and seconds. A day has 24 hours. It starts at midnight. अब एक दिन में पूरे 24 hours होते हैं और ये start होता है midnight से, ठीक है, यानी कि 12 बजे। टाइम कैन बी मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम जो है वो हम मेजर करते हैं आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर एंड 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। अब 60 मिनट होते हैं 1 आवर में और 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में। ओके, वी यूज अ क्लॉक टू डिटरमाइन द टाइम। हम घड़ी का यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए टाइम कि क्या हो रहा है, कितने बज रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि वॉल क्लॉक होती है घर में, आपकी वॉच भी होती है, ठीक है, जो हम रिस्ट में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं। ओके, तो उससे हम टाइम जान सकते हैं इजिली। और आजकल तो मोबाइल फोन में भी टाइम शो होता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, तो उससे भी आप इजिली टाइम जान सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। देयर आर 365 डेज इन वन ईयर। एक साल में 365 डेज होते हैं। अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स एंड वीक्स। अब एक साल जो है वो मंथ में डिवाइड होता है, फिर वही मंथ वीक्स में डिवाइड होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन वन ईयर एंड 7 डेज इन अ वीक। अब 12 महीने होते हैं एक साल में और 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, यानी कि एक वीक में। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो मंथ्स एंड डेज आपको दे रखे हैं। चलिए हम मंथ्स को पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट वन इज जनवरी, देन फेब्रुअरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर डेज ऑफ द वीक। फर्स्ट इज संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सैटरडे के बाद फिर से संडे आता है, तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज लीप ईयर। अ लीप ईयर इज अ ईयर विद एन एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर वो साल है जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। दैट एक्स्ट्रा डे इज द 29th ऑफ फरवरी, और वो एक्स्ट्रा डे होता है 29th ऑफ फरवरी। अ लीप ईयर कम्स एवरी 4 years। ये हर 4 साल में आता है। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। इसमें टोटल कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है। Now student, as we have read this chapter, let's move into the word meaning part. New terms. So the first one is patterns, a repeated design or shape. Pattern का मतलब होता है repeated design या shape, ठीक है। Next is behind, at the back of something. Behind का मतलब पीछे। Next one, dawn, when the sun starts to rise. जब sun start करता है rise होने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डार्क, व्हेन देयर इज लिटिल और नो लाइट। डार्क का मतलब जब बहुत ही हल्की लाइट होती है, बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है, तो उसे हम अंधेरा बोलते हैं, डार्क बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट। रन थ्रू। फर्स्ट वन, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। नेक्स्ट वन, द मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट वन, अ मैप इज अ ड्राइंग दैट शोज अस अ प्लेस, अ नेबरहुड और अ सिटी। नेक्स्ट इज वन डे हैज 24 hours फ्रॉम मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट। तो स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप असेसमेंट एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके।